Assalamu alaikum. This is Advocate Hasanullah Hashmi. Today we are going to discuss about what could be the possible grounds of bail in narcotics cases in light of the judgment of Honorable Supreme Court of Pakistan as well as the judgments of the Honorable other apex courts. हम वन बाय वन इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे. ऑल्दो जो ड्रग्स से रिलेटेड केसेस हैं, हेरोइन या चरस से रिलेटेड जो भी केसेस हैं, वो हीनियस ऑफेंसेस हैं और उनमें नॉर्मली जो है वो लोगों का कॉन्सेप्ट है, लॉयर्स का भी और लोगों का कॉन्सेप्ट है कि उसमें बेल नहीं होती या बहुत मुश्किल से होती है. आज हम डिस्कस करेंगे उन ग्राउंड्स को जिनमें से कोई एक भी अगर आपके केस में अट्रैक्ट होता है तो आप आसानी से जो है वो बेल जो है वो ले सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ. नंबर वन, अगर रिकवरी एक्यूज्ड के पर्सनल पोजेशन से नहीं हुई, यानी उसकी अपनी पॉकेट से अगर कोई भी रिकवरी नहीं हुई, तो देन जो है इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑफ बेल. आप बेल सीख कर सकते हैं चाहे क्वांटिटी कोई भी हो. उसमें अगर ड्रग्स जो हैं, चर्स या हेरोइन वगैरह किसी ओपन एरिया से रिकवर हुई या किसी गाड़ी से रिकवर हुई जिसमें ये सवार था, इसके अलावा भी और कोई लोग वहाँ पे उसमें जो है वो मौजूद थे, या कोई ओपन एरिया था, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें उसके पर्सनल पोजेशन में वो नार्कोटिक जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, तो देन जो है आपका ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है बेल का इन नार्कोटिक्स केसेस. नंबर टू, जो क्वांटिटी है ड्रग्स की, वो क्वांटिटी या हेरोइन की या चर्स की जो क्वांटिटी है वो बॉर्डर लाइन पे है, यानी 1 किलोग्राम्स के बाद जो है वो इसकी जो ग्रेविटी है ऑफेंस की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर 1 किलोग्राम के आसपास है, 900 प्लस है, या फॉर एग्जांपल 1 केजी से 1500 ग्राम तक के दरमियान भी अगर है, तो नॉर्मली जो है वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स जो है वो इसमें बेल ग्रांट कर देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल बेल स्टेज पे जो है वो आपको इसका बेनिफिट हो सकता है कि प्रोपोर्शनैलिटी या थ्रेशोल्ड जो है वो उसको जो है वो करीब करीब जो है वो काउंट करके उसमें बेल ग्रांट कर दी जाती है. नेक्स्ट जो है, अगर केमिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ उन ड्रग्स का जिसकी बेस पे एफआईआर लॉन्च हो रही है, या फोरेंसिक रिपोर्ट जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसको जो है वो केस के साथ पर्चा रिमांड के साथ जो है वो साथ अनेक्स्ट नहीं है, तो इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड ग्राउंड फॉर केसेस इन जो भी नार्कोटिक्स से रिलेटेड केस है, तो आप बेल सीख कर सकते हैं. या जो केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में और अक्रेंस से लेके जो उसमें सैंपल कलेक्शन जो हुई है या रिपोर्ट आने तक उसके अंदर एक जो है वो अनएक्सप्लेन डिले है जिसको जस्टिफाई नहीं किया गया, तो देन जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड ग्राउंड है. इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है कि कोई भी किसी भी चीज़ को जो है वो जानबूझ के जो है वो प्लांट कर दिया गया, ड्रग्स को या हेरोइन को या किसी चीज़ को, तो ये पॉसिबिलिटी है टेम्परिंग की. तो इस डाउट की वजह से जो है वो आपको बेल ग्रांट डेफिनेटली जो है वो हो सकती है. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर जो रिकवरी मेमो है उसको किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस ने साइन नहीं किया, तो देन जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि उसमें आपको जो है वो नार्कोटिक्स के केसेस में जो है वो बेल हो सकती है. इट मींस इनको आप अदर वर्ड में वायोलेशन ऑफ सेक्शन 103 सीआरपीसी, जो कि ये कहता है कि किसी भी नार्कोटिक्स के केसेस में आपने एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी जहाँ पे अक्रेंस हुई, जहाँ से रिकवरी हुई, उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेसेस का होना ज़रूरी है. अगर वो नहीं है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि पुलिस की मैलाफिडे है और उन्होंने जो है वो जाली जो है वो केस बना दिया. अच्छा, उसके अलावा जो ड्रग्स रिकवर हुए, फॉर एग्जांपल अलेजेडली रिकवर किए गए, वो सेफ कस्टडी से बरामद ना हो, या किसी जो सेफ कस्टडी यानी कि माल खाना की जो एंट्री है उसमें मौजूद नहीं है, यानी केस के साथ वो नहीं लगी हुई, तो देन आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि आप जो है वो उसमें बेल सीख कर सकते हैं. तो जितने भी नॉर्मली 9B और 9C के जितने भी जो है वो केसेस हैं, उनमें आपने बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्राउंड कि क्या जो नार्कोटिक्स के जो ड्रग्स हैं वो रिकवर हुए हैं, तो क्या वो सेफ कस्टडी में रिकवरी के बाद पहुंचा दिए गए, जो कि माल खाना की क्या एंट्री उसके साथ अनेक्स्ट है या नहीं. अगर नहीं है तो देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग, तो देन आपका
स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि आप इस ग्राउंड पे जो है वो बेल ले सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर आए फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट विटनेस को पार्ट होना उसका एफआईआर का या रिकवरी का, उसमें जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी जो है वो बेल आसानी से कंफर्म हो सकती है। या जो पुलिस है, कोई भी स्पेशल पुलिस है या फॉर एग्जांपल एएनएफ वाले हैं या फिर नॉर्मल पुलिस है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि सेक्शन 25 ऑफ सीएनएसए जो है उसकी वायोलेशन होती है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई केस जो है कॉम्पिटेंट फोरम में नहीं चलाया गया या कोई प्रोसीजरल इलीगैलिटी या वायोलेशन हुई है, तो देन आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, उसकी बेस पे आप जो है वो बेल ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राउंड आपका क्या हो सकता है, अगर जो ड्रग्स हैं वो किसी ऐसी जगह से या जॉइंट पोजेशन से जो है वो रिकवर हुए हैं, किसी ऐसी जगह से जहां आप मल्टीपल लोग वहां रिहाइश पजीर हैं, लेकिन पुलिस ने विद मैलाफिड इंटेंशन आप ही को टारगेट किया, या फिर जो है आपकी गाड़ी से या किसी लोकल वैन से रिकवर हुई और उसमें आप भी सवार थे, तो देन ये जॉइंट ऑनर जॉइंट पोजेशन कंसीडर किया जाता है इसको। तो इसमें एक्सक्लूसिव पोजेशन जो कि रिक्वायरमेंट है सीएनएसए की और एविडेंस की जो क्यूएसओ में प्रोवाइडेड है, उन सारी चीज़ों की, तो लिहाजा आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो आप इसमें बेल जो है वो आसानी से ले सकते हैं। या इसके अलावा एक लास्ट ग्राउंड जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है, पुलिस की मैलाफिड इंटेंट हो सकती है, इन सारे ग्राउंड्स को अगर आप प्रूव कर पाएँ तो देन जो है इसमें भी आपको आसानी से जो है वो बेल मिल सकती है। इन सारे ग्राउंड्स के अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन या कोई भी और ग्राउंड है तो देन आप यू कैन डिस्कस अस एंड इवन आप कमेंट में जो है वो इसको जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि इन ग्राउंड्स के अलावा भी अगर कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तो देन यू कैन से। और इन अनदर वर्ड्स ये सब वो ग्राउंड्स हैं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स में जो है वो कैटेगोरिकली एक्सप्लेन हैं, वेल रीजन हैं, और उसके साथ जो है वो ये प्रेसिडेंट सेटल हैं। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप नारकोटिक्स के केसेस में चाहे क्वांटिटी कितनी ही हो आप आसानी से पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो सीक कर सकते हैं फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स। तो देन उसके अंदर जो है कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। नंबर 1, अगर रिकवरी पर्सनल पोजेशन से ना हो। नंबर 2, क्वांटिटी बॉर्डर लाइन पे हो, 1000 ग्राम से 1500 ग्राम के दरमियान हो, तो देन जो है वो आपकी बेल जो है आसानी से ग्रांट हो सकती है। नंबर 3, अगर डिले इन एफआईआर हो, चाहे वो 1 घंटे से लेके जितने भी घंटे हों, तो देन वो डिले जो है वो फैटल है, प्रोसिक्यूशन केस के लिए आपकी बेल डेफिनेटली होगी। अगर केमिकल रिपोर्ट या केमिकल एग्जामिनेशन या एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो साथ अनेक्स नहीं है पर्चा रिमांड के, या रिपोर्ट नहीं बनी अभी तक, डिले है उसमें, तो ये वैलिड ग्राउंड्स हैं आपकी बेल के। नंबर 5, अगर कोई शख्स की कोई प्रीवियस कन्विक्शन या कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, तो देन ये इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर द बेल इन नारकोटिक्स केस। नंबर 6, अगर रिकवरी मेमो किसी इंडिपेंडेंट विटनेस से साइन नहीं है, इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। अगर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो एफआईआर का या रिकवरी का नहीं है, तो देन इट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप वायोलेशन ऑफ सेक्शन 103 सीआरपीसी अगर हुई है, तो देन डेफिनेटली जो है वो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है आपके केस का। अभी आजकल जो है वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स ने वीडियो जो है वो इस अक्रेंस की और जो है रिकवरी की जो है वो वीडियो भी कंपलसरी करार दे दिया कि आपने वीडियो भी कंपलसरी, अगर वीडियो मौजूद नहीं है तो देन ये डाउट क्रिएट करती है टेम्परिंग का, तो देन आपके पास वैलिड ग्राउंड है। इसके अलावा सेक्शन 25 की सीएनएसए की अगर वायोलेशन हो, तो देन इट वुड बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर बेल। अगर जो कि फॉर एग्जांपल जो रिकवरी हुई है ड्रग्स की, अगर वो सेफ कस्टडी में नहीं है, यानी माल खाना में उसकी एंट्री नहीं है, तो देन पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग है, तो देन आपका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है बेल का। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी रिकवरी जॉइंट पोजेशन से हुई या ऐसे जनरलाइज्ड एरिया से या किसी ओपन एरिया से हुई, तो देन वैलिड ग्राउंड है आपके पास जो है वो बेल का। इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या कोई भी मैलाफिडे ऑफ द पुलिस है, इट वुड आल्सो बी ए वैलिड ग्राउंड के जिसके थ्रू जो है वो आप बेल जो है वो आपको आसानी से मिल सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।